अलीनगर से विधायक हूं और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो फिर अलीनगर से चुनाव लड़ूंगा। संदेह है क्या? और जीतूंगा भी। संदेह है क्या? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होती है। हम लाए, हम पर हुई। इस बार भी टिकट इसको नहीं मिले, उसके लिए वह काफी प्रयासरत थे। और मैं बताना चाहता हूं, जो आज वहां मैं चुनाव जीता, हम बोलना चाहते हैं जो माननीय सांसद जी जो वहां हैं, उनके जो समर्थित लोग थे, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो सारे लोग, कोई मतलब आपको झोपड़ी छाप को वोट कर रहा था, कोई आपको अनार छाप को वोट कर रहा था, कोई दूसरे दल को वोट कर रहा था, जितने उनके लोग थे जो उनके साथ अभी घुर रहा है, वो सब दल के विरोध में वोट कर रहे थे। ये गलत बात कहना है। मैं जब सरकार का जो मतलब मत पड़ना था, उस समय में मतलब मैं उपस्थित था। लेट हुई हमें जाने से, लेकिन हम मतलब आपको बीमार थे, हम इलाज कराने गए हुए थे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं सदन में जाके जब सरकार का विश्वास मत प्राप्त हो रहा था, तो मैं सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ। पर ऊपर के नेता कोई मतलब नाराज नहीं है। नाराज यहां लोग चाहते हैं जो अलीनगर में, केवटी में मतलब हम एमएलए बने, हम एमपी बने, और इन लोगों का जो भूमि विवाद है वहां मतलब राम उदित दास से उसका संरक्षण प्राप्त है। ये लोग मिलके और चाहते हैं जो मिश्री लाल यादव और इनके परिवार को ध्वस्त कर दें। यहां तक जो मेरे बेटे पर भी हमला है, हम पर भी हमला है। और आपने सही बात उठाया है, जो इतने लोगों से आप कैसे लड़ पाइए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। इस बरसात में हमारे साथ एक विधायक हैं, और ये वो विधायक हैं जिन्होंने अपने जीवन काल से जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, एमएलसी बने, विधायक बने, और अब एक लड़ाई इनको और लड़नी है। चलिए हम बात करेंगे। मिश्री लाल यादव हमारे साथ हैं, जो अलीनगर के विधायक है। आपका स्वागत है। मैं आज अलीनगर से विधायक हूं और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो फिर अलीनगर से चुनाव लड़ूंगा। संदेह है क्या? और जीतूंगा भी। संदेह है क्या? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होती है। पार्टी जब टिकट देती है तभी लोग समझता है जो हमको टिकट मिलेगा। वैसे मुझे मतलब उम्मीद है जो मुझे टिकट देगा। और मेरा घर केवटी पड़ता है, और केवटी में निरंतर जब मैं होश संभाला तब से मतलब सामंतियों के खिलाफ संघर्ष करता रहा हूं। और वहां से चल के मतलब आज विधानमंडल के दोनों सदस्य का सदस्य रहा हूं। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो उस राजनीति में मैं बताना चाहता हूं, जो मैं 1975 से पचाड़ी महंत के खिलाफ संघर्ष किया था, जो उसकी सीलिंग की जमीन जो है, जो सरकार अपने अंडर में ले और गरीबों में वितरण करे, और सरकार ने उसकी सीलिंग की जमीन लेकर और कम से कम 200-300 परिवार में जमीन को बंटवारा किया है। आज वहां पचाड़ी महंत के रूप में राम उदित दास मौनी बाबा है। एक चीज आप लोगों को नहीं पता होगा, मौनी बाबा राम उदित दास कौन है, इसके बारे में आपको पता नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, जो मौनी राम उदित दास जी जो यहाँ के सांसद हैं, गोपाल जी ठाकुर जी, उनके मतलब सगे मतलब लोग हैं, उनके चचेरे भाई हैं, उनके चचेरे भाई हैं। अच्छा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, केवटी के जो माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी हैं, उनका ससुराल गोपाल जी के परिवार में, यानी सब रिलेशन में है। सब रिलेशन में है। और ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी में भूचाल अंदर से मचाए हुआ है। तो क्या बात है, आपको भाजपा से इतना क्यों, मतलब ये लोग जो हैं
आपको क्यों विरोध करा? अरे मैं बता रहा हूं, जो मैं अलीनगर में भारतीय जनता पार्टी मुझे ले गया, चुनाव लड़ाया और वहां मैं 55,000 वोट लाया। उस समय में जो अभी वर्तमान सांसद है वो बेनीपुर में थे, वो नहीं चाह रहे थे जो अलीनगर से चुनाव लड़े, और 55,000 जब वोट आया तो उनकी नजर अलीनगर पर गया और उसी दिन से वो चाहते हैं जो हम लड़े या हमारे परिवार का लोग लड़े अलीनगर से। इसीलिए भिन्न भिन्न तरह की हमलाएं हम पर हुई। इस बार भी टिकट इसको नहीं मिले, उसके लिए वो काफी प्रयासरत थे। और मैं बताना चाहता हूं, जो आज वहां मैं चुनाव जीता, हम बोलना चाहते हैं जो माननीय सांसद जी जो वहां हैं उनके जो समर्थित लोग थे, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो सारे लोग, कोई मतलब आपको झोपड़ी छाप को वोट कर रहा था, कोई आपको अनार छाप को वोट कर रहा था, कोई दूसरे दल को वोट कर रहा था, जितने उनके लोग थे जो उनके साथ अभी घुर रहा है, वो सब दल के विरोध में वोट कर रहे थे और पार्टी में उनके रिकमेंडेशन पर उन्हीं लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। ये विरोध का जड़ कहाँ है? कहा जाता है कि मौनी बाबा से आपकी लड़ाई है, केस भी चला था, तो मुरारी जी भी आपके विरोध हो जाते हैं, सांसद गोपाल जी ठाकुर भी विरोध हो जाते हैं, अशोक यादव जो सांसद मधुबनी के हैं वो भी विरोध में हैं। तो इतने विरोधियों से आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर अकेले कैसे लड़ेंगे? अब एक बात मैं बता देता हूं, मैं मतलब सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। मैं बता दे रहा हूं, जो जहां जमीन की लड़ाई वहां है, और केवटी में मतलब जो रामउदित दास महंत हैं उनको इन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, और मैं जो वहां संघर्ष कर रहा हूं, इसीलिए वे लोग हमको घेरना चाहते हैं, भिन्न भिन्न तरह के केस में फंसाते हैं ताकि इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। मैं बता देना चाहता हूं, जो कई केसेज हैं हाल के दिनों में, मेरे समर्थित जो अखिलेश राय जी हैं, और अखिलेश राय जी हमारे काम को देखते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, एमपी मतलब इनके कीर्ति झा आजाद के भी प्रतिनिधि रहे हैं, उन पर हमला हुआ। किसने हमला किया? जिनके रिकमेंडेशन पर आज वो अध्यक्ष है मंडल का, माधव झा, उन्होंने छुरा से हमला किया, उसकी उंगली कट गई। उसमें माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मुदाला है। लेकिन बड़ी दुख है, जो राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा मुदाला मदाला होता है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक चीज और था, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप गए थे पटना, और उस समय आपको सम्राट चौधरी ने, आपको मुरारी मोहन झा को, सबको कहा कि नहीं भाजपा की बात है, आप लोग शांति से आपस में निकले। आप भी उस समय खामोश हो गए, लेकिन अब चुनाव आने से पहले ही इस तरह का विवाद फिर क्यों उठ रहा है कि आपके समर्थक पर हमला हो जा रहा है, या फिर वो आपका विरोध कर रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का जो नया सेशन था, जिस समय, उस समय आप नहीं पहुंचे समय पर, तो आप पर आरोप लगाया गया कि आप राष्ट्रीय जनता दल से मिले हुए हैं। देखिए, गलत बात कहना है। मैं जब सरकार का जो मतलब मत पड़ना था, उस समय में मतलब मैं उपस्थित था। लेट हुई हमें जाने से, लेकिन हम मतलब आपको बीमार थे, हम इलाज कराने गए हुए थे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं सदन में जाके जब सरकार का विश्वास मत प्राप्त हो रहा था, तो मैं सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ। इस बात का सबूत है, जो राष्ट्रीय जनता दल के 3 लोग, जब उनको दूसरे मतलब एनडीए को समर्थन करना था, तो इधर से आके इधर चले गए, और हम एनडीए के थे तो एनडीए के कतार में खड़ा रहे और एनडीए के पक्ष में वोट दिया। विरोध में किसने कहा कि सम्राट चौधरी नाराज हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है? हम पर ऊपर के नेता कोई मतलब नाराज नहीं है। नाराज यहाँ लोग चाहते हैं जो अलीनगर में, केवटी में मतलब हम एमएलए बने, हम एमपी बने, और इन लोगों का जो भूमि विवाद है वहां मतलब रामउदित दास से उसका संरक्षण प्राप्त है। ये लोग मिलके और चाहते हैं जो मिश्री लाल यादव और इनके परिवार को ध्वस्त कर दें। यहां तक जो मेरे बेटे पर भी हमला है, हम पर भी हमला है, और आपने सही बात उठाया है, जो इतने लोगों से आप कैसे लड़ पाइएगा? जनता हमारे साथ है, वो अलीनगर की भी जनता साथ है, और केवटी की भी जनता साथ है, और दरभंगा की भी जनता साथ है। जनता जब तक हमारे साथ है,
तब तक हम सबसे लड़ूंगा। महाभारत में मतलब आपको 5 पांडव एक तरफ था और सैकड़ों कौरव एक तरफ था, जीत पांडव की हुई थी। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर उसे लगता है कि जो लोग आपके खिलाफ हैं उन लोगों के दबाव पर अगर अलीनगर से आपको एक बार फिर भाजपा टिकट नहीं देती है, तो विकल्प क्या होगा? देखिए एक बात, ये तो सवाल मतलब गलत है। टिकट क्यों नहीं देगा? पहले मैं दूसरे दल में था, तब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और मतलब 30 बरस से वहां कोई एमएलए नहीं हो रहा था, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब मुझे टिकट दिया। 27,000 वोट एनडीए का उम्मीदवार आपको लाया था प्रभाकर चौधरी, और जब मैं 15 में चुनाव लड़ा तो 55,000 वोट लाया। तो जब मैं दूसरे दल में था तब टिकट मुझे मिला। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, हमें छोड़ के किसी को टिकट नहीं मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। मिश्री जी, एक बड़ा सवाल है, क्या आपके भाजपा में आने से यादव वोट भाजपा के तरफ एक्टिव हुए हैं, भाजपा के तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछेगी पार्टी, मिश्री लाल जी को टिकट देने से क्या यादव वोट भाजपा की तरफ आएंगे? आएंगे तो कितना? आप एक बात मैं बता देता हूं, मैं 95 में चुनाव लड़ा तो हमको जो वोट मिला वो माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर को वोट मिला। 15 में जो हमको मतलब जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी में यादवों का वोट, वो वोट ये जब 19 में जब ये मतलब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, 19 में ना, गोपाल जी ठाकुर 19 में ना लड़े, 19 में जो लड़े तो है हिम्मत तो किसी को बतावे। नवटोल के बूथ को देख ले, दथुआ के बूथ को देख ले, आपको असमा के बूथ को देख ले, यादव के गांव के लोगों ने भी माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर को वोट दिया, हम ही को नहीं दिया, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी वोट दिया। और आज के तारीख में यादव का ही सवाल नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ा तो पिछड़ों में भूचाल था, इसीलिए 55,000 वोट मिला। क्या राष्ट्रीय जनता दल या मुकेश सहनी, क्योंकि आप मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो क्या लगता है कि एक बार फिर आपसे बात कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि मिश्री लाल यादव नाखुश हैं, भाजपा के अंदर घुट रहे हैं, तो क्या ऑफर भी मिला है अभी आपको? देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, कहीं से घूटन हमको नहीं है, कहीं से मतलब किसी के दरवाजे में नहीं जाता हूं, किसी से बातचीत नहीं हूं। यही पूंजी मिश्री लाल यादव को रहा है, जो जिस दल में रहे उस दल में ईमानदारी से रहे, जिस दल में रहे उसी दल की बात किया, उसी का काम किया। जब मैं दूसरे दल में नहीं हूं तो दूसरे दल की बात मैं कैसे करूं जो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, वहां से लड़ूंगा। अभी मैं जहां हूं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ मिश्री लाल यादव। देखिए, मिश्री लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में रखना इसलिए भी भाजपा की मजबूरी हो सकती है क्योंकि यादवों का जो वोट बैंक है, जो कहा जाता है कि भाजपा के तरफ लाने के, नरेंद्र मोदी की तरफ लाने का प्रयास मिश्री लाल यादव के माध्यम से होता है। अगर मिश्री लाल यादव को इस बार भाजपा टिकट नहीं देती है तो इसका बड़ा असर यादव समुदाय या यादव वोटरों पर पड़ेगा। अब इस बार देखना है कि दरभंगा से या मधुबनी के कई दिग्गज भाजपा के नेता क्या मिश्री लाल यादव को टिकट से वंचित रखने का प्रयास करेंगे, और मिश्री लाल यादव अपनी ताकत लगा करके या तो भाजपा की टिकट पर खड़े होंगे या फिर एनडीए से संबंधित, क्योंकि मिश्री लाल यादव जुझारू नेता हैं और इनकी निगाहें दो विधानसभा पर है, अलीनगर और कोयटी की भी। देखिए, बिहार मिसाल इस पर हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।